लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग एंड वांगजी की शादी फिक्स हो जाती है, जहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया जाता है। जहाँ पे विंग अब हमारे लैंड बोले तो लोटोस्कोप में वापस आ चुका था। जहाँ पे आने के बाद जैसे सारे रिचुअल्स रहते हैं जो विंग के लिए वांगजी के लिए कुछ चीज़ें भेजी जाने वाली थी। जैसे उसके लिए रोप्स रहे, जो वेडिंग रोप्स थी, वेडिंग वेल, कुछ ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें मैडम यू सारी चीज़ों को जो ना हमारे लैंड में भेज देती है। जहाँ पे लैंड से भी कुछ सामान आता है जो हमारे विंग के लिए था, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का था। जहाँ पे विंग भी उन सारी चीज़ों को देखता है। मैडम यू कहती है कि सच में लैंड क्लैन वाले तो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है, जहाँ तक कि मैंने सुना है। और हमने सोचा नहीं था कि हमारा तीन क्लैन के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा करके। एक विन क्लैन के साथ जुड़ चुका है विंचिंग के कारण, और दूसरा जिन क्लैन के साथ, और अभी तीसरा लैंग क्लैन के साथ। तीनों बड़े बड़े क्लैन के साथ हमारा रिश्ता होगा। हमारा तो क्या नाम होगा, फेमियान कहते हैं। हाँ यू, सच में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा करके, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो फेमियान जो है ना सारे अरेंजमेंट, जहाँ तक कि जंगशा भी सारे अरेंजमेंट को देखना स्टार्ट कर देता है। वेंचिंग भी, क्योंकि वेंचिंग अब विंग की भाभी हो चुकी थी, तो वेंचिंग भी सारी चीज़ों को संभाल रही थी। एंड विंग के साथ उसका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि विंग वेंचिंग को हमारे जंगशा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता था। एंड उन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था। जहाँ पे वेंचिंग जैसे विंग जो ना उसे फॉर्मेलिटी लेके भाभी ऐसे नहीं कहता था, उसे वेंचिंग ही कहता था। क्योंकि वेंचिंग ने कहा था कि हम दोनों की एज सेम ही है करके, तो तुम मुझे जो वेंचिंग ही कह सकते हो करके। तो विंग ने भी हाँ कहा था, और विंग ने भी कहा था कि तुम मुझे विंग ही कह सकती हो करके। इसलिए तो जंगशा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो जस्ट एक दूसरे के नाम लेते हुए बातें करते थे। जहाँ पे वेंचिंग सारी चीज़ें बताती थी कि क्या करना है शादी के दौरान, क्या नहीं होगा, तुम कब तक बात नहीं कर पाओगे, वो सारी चीज़ें विंग को समझाना, विंग को हीलिंग एबिलिटी के बारे में बताना। वो जो दवाइयाँ वगैरह बनाती थी हमारी वेंचिंग, वो सारी चीज़ें बता रही थी। और वेंचिंग बताती है कि जो लैंड क्लैन है ना, वो सबसे ज़्यादा हीलिंग के प्रोसेस में जो आगे करके है ना, जो दवाइयाँ वगैरह जो है ना, मेडिसिन वगैरह जो है ना, इसमें आगे करके, तो वो ज़रूर वांगजी से कुछ चीज़ें सीखना चाहेगी। तो विंग ने कहा था कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहा था। जिसके बाद जो है ना, ऐसे ही दिन बीतने के बाद जो है ना, आखिरकार वो शादी वाला दिन भी आ जाता है। जहाँ पे लैंड में ही इन लोगों को जाना था, जहाँ पे विंग अपनी सवारी के साथ निकल चुका था लैंड की ओर। तब देखते हैं कि इतने दिनों में वांगजी ने क्या किया है। जो एक हफ्ते का टाइम था, जो एक हफ्ते के बाद हमारे विंग एंड लांझान की शादी होने वाली थी। तो लांझान ने उस टाइम पे सोचा था कि वो विंग को सारी चीज़ें बता देगा करके, वो क्या करने वाला था। तो बट लांझान ने देखा कि विंग तो यहाँ से जा चुका है, विंग के साथ उसे बात करने का कोई भी सोर्स नहीं था, कॉन्टैक्ट नहीं था। जहाँ पे लैंड ग्रैंड ने जो है ना कुछ रोप्स को अरेंज किया था, जो लांझान को दिखाए गए थे कि वो विंग के लिए सारे रोप्स को भेज रहे करके। तो लांझान ने कहा था कि ठीक है। एंड लांझान ने कहा था कि क्या मैं उसे कुछ भेज सकता हूँ। तो लैंड ग्रैंड ने कहा था कुछ भी नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, रूल्स के खिलाफ कुछ भी हरकत मत करना, लांझान ऐसे कहा था। तो लांझा ने कहता है ठीक है। एंड लांझा ने सोचा था मैं विंग को कैसे बताऊँ, कैसे। लांझा ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, यहाँ तक कि वो लेटर भी भेजना चाहता था किसी के हाथ से, बट कुछ भी नहीं। लैंड क्यूरन ने सारी चीज़ों को मना कर दिया था, इसके कारण लांझा कुछ भी नहीं कर पाया। और लांझा यही सोच रहा था कि वो कैसे विंग को बताएगा। जब तक वो विंग को बताएगा नहीं, विंग के फैसले को नहीं जान लेता, तब तक वो ऐसे तो नहीं कर सकता। वो किसी को अंधेरे में रख तो नहीं सकता है, वो किसी के बारे में गलत तो नहीं सोच सकता है ना। लांझा यही सोच रहा था, और ऐसे ही करते हुए जो ना दिन बीत चुके थे। एंड थोड़ा सा जो लांझन का जो तबीयत था ना, वो भी ख़राब हो चुका था, क्योंकि लांझन के दिमाग में यही आ रहा था कि वो विंग को थोड़ा धोखा दे रहा है करके, उसे चीट कर रहा है, ऐसा आ रहा था, उसे धोखा दे रहा है करके, ऐसे हमारे लांझन को लग रहा था। इसलिए लांझन की जो तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और लांझन कहता है कि नहीं, मुझे विंग को बताना ही होगा। नहीं, लांझन यही सोच रहा था, बट उसकी तबीयत ने उसका साथ नहीं दिया। एंड हमारा लांझन जो शादी के 3 दिन पहले ही पूरा बीमार हो गया टाइटली। एंड लांझन को इसके कारण जो है ना कुछ टाइम तक वैद्य के साथ ही रहना पड़ा। और वैद्य जो हीलर्स थे ना, उन लोगों ने जो है ना लांझन का अच्छे से चेकअप किया, एंड लांझन को दवाई वगैरह दी। और सभी लोगों ने बताया कि लांझन कुछ टेंशन ले रहा है, इसके कारण ये सब हो रहा है करके। और लैंड ने उससे बात की और पूछा कि क्या हुआ है वांगजी। बट वांगजी ने कुछ नहीं कहा, कि वो कहा कि मैं ठीक होकर के, जब शादी होने वाली है ना इतनी जल्दी, तो इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में था करके। तो लैंड ने कहा इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, तुम जैसे चाहते तो वैसा ही तो हो रहा है ना। तो वांगजी ने कहा था ही ठीक है। और फिर जो मैडम यू ने जो रोप्स भेजे थे, तो वांगजी को दिखाने के लिए लाए जाते हैं। बहुत अच्छे रोप्स थे, ज्वेलरीज थी, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। और
लांजान उन सारी चीज़ों को देखता है, उसे भी पसंद आती है, बट लांजान मन में सोचता है क्या मैं इन सारी चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ। अगर विंग ने वो सारी चीज़ें जानने के बाद उसने शादी करने से मना कर दिया तो मैं उन सारी चीज़ों को कैसे डिज़र्व कर सकता हूँ। लांजान के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही टाइम बीत के शादी वाला डे दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा लांजान जो रेडी हो चुका था और जो उनका रिचुअल्स वाला हॉल जो था ना, वहाँ के पास वाले ही जो रूम में हमारे लांजान को रेडी किया जा रहा था, जहाँ पे लांजान को कुछ लोग थे जो कपड़े पहना रहे थे पूरे। तो जो डिसिपल थे ना, वो लांजान को रेडी कर रहे थे। लांजान को वेडिंग वाले कपड़े, रेड रोब्स पहनाए जा रहे थे, ज्वेलरी, उसके बालों में पिन्स लगाई जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था, जहाँ पे लांजान अच्छे से रेडी हो रहा था। और यहाँ तक कि सारे जो क्लैन के मेंबर थे ना, जिन लोगों को इनविटेशन भेजा गया था, वो सारे लोग भी आ चुके थे। एंड वो लोग सारे लोग शॉक थे कि एक लड़के की शादी एक लड़के से कैसे हो सकती है करके। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, यानी जो अजीब नज़र से देखना, वो सारी चीज़ें उन लोगों के मन में था कि क्या उनका नेफ्यू कट स्लिप हो चुका है, लैंड का नेफ्यू। वो लोग यही सोच रहे थे, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन थे। बट लैंड करेंसी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि अपना उसका नेफ्यू खुश है ना, तो उसके लिए वही काफ़ी था। लोगों से क्या लेना था, उसका क्लैन बड़ा है और वो इस क्लैन का लीडर है। वो चाहे तो सारे क्लैन को एक चुटकी में हरा सकता है, बट वो ऐसा नहीं चाहता। वो सारी चीज़ों का पालन करता है, बोले तो रूल्स का पालन करता है, क्योंकि उनसे कोई गलती ना हो, इसलिए तो ये सारे रूल बने हुए हैं ना, कि जिससे कोई गलती ना हो करके। तो सारे लोग लैंड क्रेन से पूछ रहे थे कि तुम्हारा नेफ्यू तो ऐसा नहीं था, वो तो अच्छा था, बट अचानक से क्या हुआ तुम्हारे नेफ्यू को, जो जियांग सेक्ट के वी वुशान से शादी कर रहा है, ऐसे कहा था, क्या हुआ है। बट लैंड क्रेन ने कहा था कुछ भी नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा, मेरे नेफ्यू को कुछ नहीं हुआ है, उसकी चॉइस है, उसे जो पसंद है मैं उसके लिए वो करूँगा, वो मेरे लिए सबसे आगे है। मैं अपनी इज़्ज़त के लिए अपने बेटे की फीलिंग्स को थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ, मैं अपने नेफ्यू की फीलिंग्स को थोड़ी ना लोगों की फीलिंग्स को थोड़ी ना देखूंगा, मैं अपने नेफ्यू की फीलिंग्स को देखूंगा, मैं अपने नेफ्यू के बारे में सोचूंगा। लोग तो बातें करते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद उन लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे, जहाँ तक कि मुझे पता है ना नी मंजू। तो नी मंजू कहते हैं हाँ सही कहा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना, हम जियांग सेक्ट के मेंबर्स को देखते, जहाँ पे वो सारे लोग जो है ना, लैंड की जो बॉर्डर थी, जो गेट था ना, वहाँ पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे लैंड कुरैन को पता चल जाता है, जहाँ पे लैंड कुरैन एंड शीचान वहाँ पे वेलकम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे नी हुसैन नी मंजू भी थे, वो भी आते हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। विंग भी अंदर एंटर होता है, जो वेडिंग हॉल था ना, वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना, सारे क्लैन के छोटे मोटे क्लैन थे, बड़े क्लैन थे, वो सभी लोग जो है ना, वो देख रहे थे हमारे विंग को। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा था, ब्यूटीफुल था, उसके हेयर लॉन्ग थे, उसके जो अभी भी जो ना सर के ऊपर जो ना रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था, जो उसकी माँ की निशानी थी, जो उसकी माँ के हेयर में हमेशा रहता था। जब विंग की माँ गुजर गई ना, उस टाइम पे विंग को वो रिबन मिला था, उसकी माँ ने दिया था कि ये तुम्हारे लिए करके, हमेशा अपने पास रखना संभाल के, ऐसे कहा था। विंग ने वही अपने रिबन को अप्लाई किया था अपने सर के ऊपर। एंड वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना, हमारे लांझन को भी लाया जाता है, जहाँ पे लांझन को वेल से ढका हुआ था, और लांझन को लाया जाता है, जहाँ पे लांझन आता है। एंड लांझन को तो सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लांझन को हमारे विंग के सामने रखा जाता है, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद जो रिचुअल्स थे वो स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे कि अर्थ को बो किया जाता है, हेवन को बो किया जाता है, एंड एल्डर्स को भी बो किया जाता है। जिसके बाद जो उनका रिवाज था, जो एक टी पीना, दोनों कपल्स को टी पीनी पड़ती है, उन टी को पिया जाता है। जिसके बाद शादी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो सारे जो एल्डर्स लोग थे ना, वो आते हैं, लांझन एंड विंग को आशीर्वाद देते हैं, जहाँ पे लांझन ये सारी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा था, पर लांझन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। विंग को पता चला तो वो क्या करेगा, ऐसा उसके मन में था। बट लांझन फिर भी अपने आप को काबू कर रहा था। एंड विंग देख रहा था कि लांझन का जो हाथ था ना, वो थोड़ा शेक कर रहा है करके, तो विंग लांझन के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे लांझन जब महसूस करता है विंग के हाथ को, तो लांझन जो विंग की ओर देखता है, कहता है विंग क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा शेक क्यों करे। तो लांझन कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओह ठीक है, मुझे लगा कुछ हुआ है करके, बट क्या तुम नर्वस हो। तो लांझन कहता है हाँ थोड़ा सा विंग। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ी देर की बात है, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है और कुछ टाइम तक ये रिचुअल्स जो रहती है, वो सारी रिचुअल जो लैंड क्लैन की थी ना, वो सारी निभाई जाती है। जिसके बाद लांझन का जो सामान था ना, वो जियांग सेक्ट के लिए भेजने के लिए जो ना पैक किया हुआ था, वो जो दिया जाता है। जिसके बाद जो है ना, हमारे वांग जी को वहाँ से विदा किया जाता है, जहाँ पे वांग जी आज जब इस क्लैन से जा रहा था ना, इस टाइम पे तो लांझन को
रोना आ रहा था बहुत बुरी तरह से। लांजान रो रहा था। ओ लांजान कहता है मैं क्या भी यहाँ पे कभी नहीं आ पाऊँगा, कभी भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान इस टाइम पे जो ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बट वो तो यही चाहता था ना, वो तो इस क्लैन में रहना नहीं चाहता था, इन रूल से वो तंग आ चुका था। बट आज उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था कि वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है करके। जहाँ पे शीशा कहते हैं वांग जी तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, तुम्हारे लिए हर टाइम ये दरवाजे खुले करके। तो वांग जी कहते गग्गा मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। जहाँ पे शीशा कहते तुम सिर्फ खुश रहना वांग जी, खुश रहना, मैं यही चाहता हूँ। तो वांग जी कहते थैंक यू सो मच ग, ये सब आपके कारण ही हो पाया है। जहाँ पे शीजान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ बट मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ वांग जी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था, यानी अपने भाई से दूर होने का दुख भी था बट यहाँ से जाने का थोड़ा सा खुश भी था। बट जब जब जैसे जैसे वो अपने आगे आगे कदम बढ़ा रहा था ना, उससे सारी चीज़ें बचपन की जो यहाँ पे आना खेलना, अपने अंकल के साथ क्लासेस को अटेंड करना, वो सारी चीज़ें, अपने अंकल का फेस, वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही थी। और वांग जी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ही। और ऐसे करते हुए हमारे वांग जी की विदाई हो जाती है। एंड अभी हम जियांग सेक्ट में देखते हैं। कुछ रात का टाइम हो चुका था। ये यहाँ पे जियांग सेक्ट में पहुँचने के बाद पहले जो जियांग सेक्ट के रिचुअल्स थे, बोले तो जाके एल्डर्स को वो करना, वो वाले रिचुअल्स पहले निभाए जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी एंड विंग को जो एल्डर्स का जो रूम था, जहाँ पे जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो मर चुके थे, उनके जो कुछ वेपन्स वगैरह रखे हुए थे, वहाँ पे जाके वो करना था। तो विंग एंड वांग जी वहाँ पे जाते हैं, उन एल्डर्स को वो करते हैं। उसके बाद मैडम यूँ कहते कि आज के लिए बस इतना ही, तुम लोग थक चुके होंगे, तुम लोग जाओ अपने कमरे में आराम करो। जिसके बाद जो है ना हमारे लांजान को जो ना विंग का जो कमरा था वहाँ पे लेके जाया जाता है। जहाँ पे हमारे लांजान को विंग के कमरे में लाने के बाद जो लड़कियाँ थी वो विंग के बेड पे बैठा देती है एंड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमारा विंग कुछ टाइम के बाद अपने कमरे में एंटर होता है। एंटर होने के बाद वो डोर को बंद करता है, तो लांजान को समझ में आता है कि विंग आ चुका है करके। जिसके बाद हमारा लांजान जो है ना अपनी रोप्स को टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग आता है एंड लांजान के ऊपर की वेल को हटा रहा था। तो लांजान कहता है विंग, तो विंग कहता है हाँ। तो लांजान कहते हैं रुको। तो विंग कहता है क्या हुआ है लांजान। तो लांजान कहते हैं विंग रुक जाओ। तो हमारा विंग रुक जाता है एंड लांजान की ओर देखता है। जहाँ पे लांजान कहते मुझे तुम्हें कुछ बताना था विंग। तो विंग कहता है क्या क्या बताना था लांजान, बताओ मुझे, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं वैसे तो, अभी तो लांजान कहता है विंग मुझे अभी बताना है तुम्हें। तो विंग कहता है क्या इतना इंपॉर्टेंट है लांजान। तो लांजान कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंग। तो विंग कहता है ठीक है बताओ मुझे क्या हुआ है। फिर लांजान एक पॉज लेता है लंबा वाला एंड उसके बाद लांजान फ्लैशबैक बताना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि आपने कुछ पार्ट पहले देखा होगा जहाँ पे न्यू सन ने हमारे लांजान को कुछ आइडिया दिया था। तो अब इस आइडिया को सुनते हैं। जहाँ पे न्यू सन ने कहा था लांजान अगर तुम्हें रहना ही है अपने क्लैन से दूर, तो पता है कि बेस्ट क्लैन कौन सा रहेगा, जियांग क्लैन। जहाँ पे जियांग सेक्ट में सारी चीज़ें करने के लिए अलाउड है, तुम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी होगी। तो लांजान ने कहा क्या करना होगा। तो न्यू सन ने कहा कि तुम्हें एक कट स्लिप बनना होगा। तो लांजान क्या, नहीं नहीं न्यू सन में ये सब। तो न्यू सन ने कहा था तुम्हें रियलिटी में थोड़ी ना बनना है, तुम्हें सिर्फ एक्ट करना है। अपने अंकल से जाके कहना कि तुम एक कट स्लिप हो, यानी कि तुम्हें लड़के पसंद है करके, ऐसा कहना। तो वांग जी ने कहा क्या, नहीं अंकल नहीं मानेंगे। तो जो है ना न्यू सन ने कहा ट्राई करना। तो लैन कुरन अगर मान गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो वी ब्रदर है तुम उनके साथ रह सकते हो। तो न्यू सन क्या, नहीं उन्हें पता चला तो जमशा के न्यू सन कहता है कि उसे तो पता चल जाएगा ना जब उसके साथ तुम शादी करोगे। तो जो है ना वांग जी कहता है कि क्या वो उसे लड़की पसंद है। तो न्यू सन कहते हैं नहीं पसंद है, बट उन्होंने कहा ना कि वो तुम्हारी हेल्प करना चाहेंगे। एंड वैसे भी मैंने तुम दोनों को देखा था जब तुम दोनों उन मार्केट की गलियों में एक दूसरे को उस कॉर्नर वाली गली में जो एक दूसरे को किस कर रहे थे ना, वो मैंने देखा था। तो वांग जी क्या, तो न्यू सन कहते हैं कि हाँ जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे एंड तुम उनके साथ शादी करने के बाद तुम अपनी चाहे ज़िंदगी बिता सकते हो। तुम अपने अंकल से कहना कि तुम एक कट स्लिप हो करके एंड तुम जियांग से के विभूषण को पसंद करते हो करके, काम ख़त्म। ऐसे जो है ना न्यू सन ने कहा था। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी को वहाँ से क्लैन में भेजा गया था। जिसके बाद वांग जी आया था, उसके बाद उसने अपने भाई को पहले बताया कि वो जो है ना लड़कों को पसंद करता है करके। जहाँ पे शीशान तो पूरे शौक थे, बट शीशान ने कहा था कि ठीक है मैं बात करूँगा करके। और वांग जी ने ये भी बताया था कि वो किससे पसंद करता है करके, वो था विभूषण। ये बात बताने के बाद जो है ना
शीजान जो थे ना वो शॉक हो चुके थे, बट अपने भाई के लिए खुशी के लिए वो कुछ भी करेंगे, ये उनका था। जिसके बाद उन्होंने अपने लैंड कुरैन को बताया कि वांगजी कट स्लिप है करके। उसके बाद लैंड कुरैन तो पूरा शॉक हो चुका था। लैंड कुरैन ने तो हमारे वांगजी एंड शीजान को बहुत बार सज़ा दी, बट आखिरकार वो अपने नेफ्यू के सामने हार मान चुके थे एंड उन्होंने बता दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। जिसके बाद वो जियांग लैंड है और वहाँ पे उन सारी चीज़ों के बारे में बातें की, जहाँ पे फिमियान से उन्होंने बातें की वांगजी एंड विंग के रिश्ते के बारे में, क्योंकि हमारा वांगजी चाहता था, क्योंकि वांगजी पसंद करता था, बट वो लैंड कुरैन किसी को फोर्स नहीं करना चाहते थे, उनकी मर्जी चाहते थे। बट उन्हें पता चला कि हमारा विंग भी हमारे वांगजी को पसंद करता है करके। तो यहाँ तक ये सब हुआ, जो हमारा विंग वांगजी के मुँह से सारी चीज़ों को सुन रहा था, जहाँ पे विंग जो पीछे हटे हुए थे, इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था मुझसे शादी करना। तो लांसा कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो लांसा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है फिर कैसा है लांसा, फिर कैसा है? मैं तो पागल था, मैं समझ रहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तो हम दोनों शादी कर रहे, बट तुम तो फ्रीडम चाहते थे उन रूल से, है ना? तो लांसा कहते विंग मैं चाहता था, बट अभी वैसा नहीं है। तो विंग कहते हाँ तो फिर कैसा है मुझे बताओगे तुम? तो लांसा कहता मैं कुछ बता नहीं सकता। तो विंग एक हंसते हुए कहता हाँ नहीं बता सकते, हाँ रहने दो, हाँ ये सब तुम्हारा प्लान था, सब तुम्हारा प्लान है। जैसा कि तुम चाहते थे कि तुम्हें उन रूल से छुटकारा चाहिए था, ठीक है, तुम्हें उन रूल से छुटकारा मिल चुका है। तुम हमारे क्लैन में जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, जैसे चाहो, बट मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। ऐसे जो है ना विंग उठ जाता है, और ये उठना बोले तो वहाँ से खिसक जाता है, निकल जाता है बाहर झटके से। और वांगजी कहते विंग प्लीज़ मेरी बात को समझो, प्लीज़ विंग, वो तो उस टाइम का था, बट अभी वैसा नहीं है, अभी वैसा नहीं है विंग। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग वापस आ जाओ। बट विंग तो वहाँ से जा चुका था। अब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्या विंग इन सारी चीज़ों के बाद हमारे लांसर को माफ़ कर पाएगा? क्या वो अपने रिश्ते